इंडिया की इकोनॉमी तेजी से आगे बेआहज रही है। यह विकास कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जो देश की प्रगति को दर्शाता है। दो सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, डिफेंस और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG। ये दोनों सेक्टर न केवल आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, बल्कि देश की सुरक्षा और उपभोक्ता संतुष्टि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनों सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए आज और आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी हैं। इनकी प्रगति से न केवल आर्थिक स्थिरता मिलती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होते हैं। इनमें बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। निवेशकों का विश्वास इन क्षेत्रों में बेरहज रहा है, जिससे की हिता है, जिससे इनकी ग्रोथ को और भी बल मिल रहा है और नौकरियां और नए मौके पैदा हो रहे हैं। यह न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना रहा है। डिफेंस सेक्टर देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी सीमाओं की रक्षा करता है और देशवासियों को सुरक्षित महसूस कराता है। इंडिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्न बना रहा है। यह आधुनिकीकरण न केवल सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि तकनीकी उन्नति को भी दर्शाता है। इसका मतलब है नए और एडवांस्ड उपकरण और टेक्नोलॉजी खरीदना। यह उन्नति देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाती है। FMCG सेक्टर बहुत बड़े कंज्यूमर बेस को सामान बेचता है। यह सेक्टर उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाता है। लोगों की बढ़ती आमदनी की वजह से कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। यह डिमांड न केवल आर्थिक विकास को दर्शाती है, बल्कि उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं को भी दिखाती है। ये दोनों ही सेक्टर इंडिया के ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। इनकी प्रगति से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये दिखाते हैं कि दुनिया में इंडिया का रुतबा बेरेज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और भी मजबूत हो रही है और ये 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को भी दिखाते हैं। यह विकास हर भारतीय के जीवन को प्रभावित कर रहा है और उनकी उम्मीदों को नई दिशा दे रहा है। इस वीडियो में हम इन दोनों सेक्टर के बारे में और जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये सेक्टर देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। हम देखेंगे कि इनके ग्रोथ के पीछे क्या वजह है, कौन से कारक इनकी प्रगति को प्रभावित कर रहे हैं, इनके सामने क्या चुनौतियां हैं और कैसे ये सेक्टर इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आगे इनका क्या भविष्य है। हम जानेंगे कि आने वाले समय में ये सेक्टर किस दिशा में बढ़ेंगे और कैसे ये देश की प्रगति में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL इंडिया के डिफेंस सेक्टर के दो बड़े नाम हैं। ये दोनों ही सरकारी कंपनियां इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत अहम हिस्सा हैं। HAL हवाई जहाज डिजाइन करता है, बनाता है और उनका विकास करता है। ये इंडियन एयर फोर्स के लिए फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रेनर प्लेन बनाता है। BDL मिसाइल सिस्टम और गोला बारूद बनाने में माहिर है। ये कंपनियां डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत जरूरी भूमिका निभा रही हैं। ये कंपनियां डिफेंस के लिए दूसरे देशों पर इंडिया की निर्भरता को कम कर रही हैं। HAL और BDL इंडिया के टेक्नोलॉजी के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। ये जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। इंडिया की रक्षा तैयारियों के लिए इनकी विशेषज्ञता और क्षमताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही के सालों में डिफेंस के लिए बहुत बड़ी खरीदारी की है। इन खरीदारी का मकसद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्न बनाना और उनकी क्षमता बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय ने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और पनडुब्बियों के लिए डील को मंजूरी दी है। उदाहरण के लिए इंडिया ने फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट खरीदने के लिए एक डील साइन की है। ये एडवांस्ड जेट इंडियन एयर फोर्स की युद्ध क्षमता को बहुत बढ़ाते हैं। इसके अलावा इंडिया अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीद रहा है।
ये हेलीकॉप्टर इंडिया की एयरलिफ्ट और हमले की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये खरीदारी केवल प्लेटफॉर्म खरीदने के बारे में नहीं है, इनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन भी शामिल है। इससे इंडिया के घरेलू डिफेंस उद्योग को विकसित करने और नौकरियां पैदा करने में मदद मिलती है। सरकार का मेक इन इंडिया पर फोकस इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहा है। यह है भाग 4, डिफेंस में निवेश, इंडिया की सुरक्षा को मजबूत बनाना। इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है। पिछले कुछ सालों में डिफेंस बजट में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत है। सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्न बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। नए और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की खरीदारी की जा रही है, जिससे हमारी सेना की ताकत और क्षमता में इजाफा हो रहा है। ये निवेश आज के मुश्किल भरे भू राजनीतिक माहौल में इंडिया की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ बदलते संबंध और वैश्विक चुनौतियां हमें मजबूर करती हैं कि हम अपनी सुरक्षा को और मजबूत करें। इनका मकसद इंडिया के घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना भी है। इससे न केवल हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती है, बल्कि देश में रक्षा उत्पादन की क्षमता भी बढ़ती है। डिफेंस पर ज्यादा खर्च करने से इकोनॉमी पर अच्छा असर पड़ता है। यह निवेश देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विकास होता है। इससे नए आविष्कार और टेक्नोलॉजी में तरक्की होती है। रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमें नई और उन्नत तकनीकों का लाभ मिलता है। इससे कई सेक्टर में नौकरियों के मौके भी पैदा होते हैं। रक्षा उद्योग में निवेश से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे युवाओं को नई नौकरियां मिलती हैं। डिफेंस को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता एक मजबूत संदेश देती है। यह दिखाता है कि सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है और इसके लिए हर संभव कदम उठा रही है। यह दिखाता है कि इंडिया अपने हितों की रक्षा के लिए दृढ़ है। हमारी सुरक्षा नीति स्पष्ट रूप से यह संदेश देती है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंडिया के डिफेंस में निवेश विदेशी पार्टनर्स को आकर्षित कर रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारतीय रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। ग्लोबल डिफेंस कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। यह सहयोग न केवल तकनीकी विशेषज्ञता लाता है, बल्कि हमारे रक्षा उद्योग को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। यह सहयोग उन्नत तकनीकों और विशेषज्ञता को लाता है। इससे हमें नई तकनीकों का लाभ मिलता है और हमारी सेना की क्षमता में वृद्धि होती है। यह ग्लोबल डिफेंस मार्केट में इंडिया की स्थिति को भी मजबूत करता है। इससे भारत की वैश्विक रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका बनती है और हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को भी बढ़ावा मिलता है। भाग 5, भारतीय उपभोक्ता का उदय, एफएमसीजी की जबरदस्त ग्रोथ। भारतीय उपभोक्ता देश के आर्थिक परिवर्तन के केंद्र में है। एफएमसीजी सेक्टर इस ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला सेक्टर है। बढ़ती आमदनी, बदलती जीवन शैली और बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग कंज्यूमर गुड्स की मांग को बढ़ा रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तरह के प्रोडक्ट आते हैं। इनमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट, घरेलू सामान, पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थ शामिल हैं। इस सेक्टर की कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। वे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। यह ग्रोथ कई कारणों से हो रही है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से उपभोक्ताओं के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हैं। शहरीकरण खपत के तरीके को बदल रहा है, जिससे लोग सुविधा और ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बदलती पसंद वाली युवा आबादी भी एफएमसीजी की ग्रोथ में योगदान दे रही है। भाग 6, डिस्पोजेबल इनकम और एफएमसीजी, इंडिया में खपत को बढ़ावा। डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना
खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में एफएमसीजी की ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में किसानों और छोटे व्यापारियों की आय में वृद्धि ने उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाया है। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है, उनके पास अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होते हैं। यह बदलाव ग्रामीण बाजारों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहां अब लोग पहले से अधिक विविध और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीद रहे हैं। इससे एफएमसीजी प्रोडक्ट की ज्यादा रेंज की मांग बढ़ जाती है। अब ग्रामीण उपभोक्ता केवल आवश्यक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे विभिन्न प्रकार के उत्पादों की तलाश कर रहे हैं जो उनकी जीवन शैली को बेहतर बना सके। ग्रामीण उपभोक्ता ब्रांड के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। ब्रांडेड उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के कारण वे अब बिना ब्रांड वाले विकल्पों के बजाय ब्रांडेड प्रोडक्ट को चुन रहे हैं। बिना ब्रांड वाले विकल्पों के बजाय ब्रांडेड प्रोडक्ट को चुन रहे हैं। यह प्रवृत्ति ग्रामीण बाजारों में ब्रांडेड उत्पादों की मांग को और भी बढ़ा रही है। यही वजह है कि ग्रामीण बाजारों में एफएमसीजी प्रोडक्ट तेजी से पहुंच रहे हैं। कंपनियां अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई वितरण रणनीतियां अपना रही हैं। कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करके और स्थानीय पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट बनाकर इसका जवाब दे रही हैं। वे ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को अनुकूलित कर रही हैं। सरकार का ग्रामीण विकास और आमदनी बढ़ाने वाली योजनाओं पर फोकस भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहा है। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण आय और क्रय शक्ति को बढ़ाया है। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इससे इन क्षेत्रों में एफएमसीजी ग्रोथ के लिए अनुकूल माहौल बना है। ग्रामीण बाजारों में एफएमसीजी उत्पादों की बढ़ती उपस्थिति ने न केवल उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाया है।